गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने चैप्टर 5 की कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा कि एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल के बारे में पढ़ा। लाइन सेगमेंट एंड रेज को रिवाइज किया, कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये जो आपको एंगल्स नीचे दे रखे हैं, आपको इनके कॉम्प्लीमेंट एंगल्स निकालने हैं। बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका एंगल 20। फर्स्ट आपको दे रखा है, साइज इंक्रीज कर लेते हैं, एंगल 20 डिग्री। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, वी नो दैट द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हमें दे रखा है, एंगल 1 सपोज कर लेते हैं। लेट एंगल 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 20 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 दे रखा है 20 डिग्री। एंगल 2 को मान लेते हैं हम क्या, x। ठीक है, एंगल, इसको लेट नहीं करना, ये गिवन है, लिखेंगे गिवन, और एंगल 2 को मान लेते हैं हम क्या, x। अब हमें पता है सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है, एक तो x है हमारे पास, दूसरा कितना है, 20 डिग्री, इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 70 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हमें दे रखा था 20 डिग्री, दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिया इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना, 70 डिग्री। अब सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है कितना, एंगल 63। कितना एंगल दे रखा है, 63 डिग्री। 63 डिग्री। ठीक है, ये सपोज करो एंगल 1 है, इज इक्वल टू 60 डिग्री, 63 डिग्री, जो कि हमें गिवन है। मान लेते हैं दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल, लेट एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, x। हमें क्या पता है, वी नो दैट द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने के बराबर, 90 डिग्री। एंगल 1 जो कि हमें गिवन है 63 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू 90 डिग्री में से 63 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 27 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट में आपको एंगल कितना दे रखा है, 57 डिग्री। थर्ड पार्ट, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, 57 डिग्री, जो कि हमें गिवन है। लेट एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, x। वही कि हमें पता है सम ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 90 डिग्री। एंगल 1 कितना दे रखा है, 57 डिग्री, प्लस एंगल 2 कितना, x इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू 57 को इधर ले जाएंगे,
90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 में से 7 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 33 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में आपको निकालना है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे आपको सप्लीमेंट एंगल्स निकालने हैं। हमें पता है कि सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। हमें दे क्या रखा है? सप्लीमेंट एंगल। एंगल 1 कितना दे रखा है? 105 डिग्री। मान रहे हैं हम कि ये एंगल 1 है। दूसरे को मान लेते हैं एंगल 2x, क्योंकि हमें पता नहीं है, निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख देती हूँ, जो भी लिखना है सेकंड थर्ड में डायरेक्ट लिख दूँ, समझा दूँगी। वी नो दैट sum of two supplement angles is equal to 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180 डिग्री। एंगल 1 कितना दे रखा है? 105 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना? x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम x फाइंड आउट कर लेंगे। 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 में से 5 गया 5 एंड 7 कितनी आई? 75 डिग्री। ओके, ये हमारे पास एंगल 2 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या दे रखा है? एंगल 1 कितने के बराबर दे रखा है? सपोज करके चल रहे हैं हम, एंगल 1 दे रखा है ये। ठीक है, एंगल 1 कितना? 87 डिग्री। लेट एंगल 2 इज इक्वल टू x। हमने क्या पढ़ा है? सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है? 87 डिग्री प्लस 2 कितना है? x कितने के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। माइनस 87 डिग्री क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 7 बचा, 17 में से 8 गया 93 डिग्री। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमें एंगल 1 कितना दे रखा है? 154 डिग्री मान लेते हैं। एंगल 2 कितना? x। प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 154 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी? 180 माइनस 154। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 26 डिग्री। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 1 एंड 2 आपको क्लियर होंगे। अगर आपको ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, तो आप आसानी से ये दोनों क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ये जो आपको पेयर्स दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, कौन से सप्लीमेंट्री पेयर्स है। बोर्ड पे ही करते हैं इनको भी। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्या दे रखा है? 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। सेकेंड पार्ट है 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। जब इनका सम करेंगे 65 प्लस 115 कितने के बराबर आया? 5 5 10 1 कैरी 6 और 2 8 180। 180 कौन सा पेयर है? पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। पेयर ऑफ एंगल्स
इज सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट 63 डिग्री को 27 डिग्री में ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 90 डिग्री। ये किसका पेयर आया, पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट यहीं पे मैं डिफरेंस कर देती हूँ, थर्ड पार्ट यहीं करेंगे। 112 डिग्री एंड 68 डिग्री दोनों का सम करेंगे प्लस 68 डिग्री, कितना आएगा 180 डिग्री। क्या आया ये, पेयर ऑफ एंगल्स इज क्या, सप्लीमेंट्री। ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब फोर्थ पार्ट है इसका 130 डिग्री 50 डिग्री। फिफ्थ पार्ट में है 45 डिग्री 45 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं, 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना आएगा 180 डिग्री। पेयर ऑफ एंगल्स क्या आया, पेयर ऑफ एंगल्स इज क्या, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है आपका जो 45 डिग्री में आप 45 डिग्री ऐड करेंगे, कितना आएगा 90 डिग्री। पेयर ऑफ एंगल क्या आया, पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। इसका लास्ट पार्ट सिक्स्थ पार्ट 80 डिग्री 10 डिग्री ऐड करेंगे दोनों को, कितना आएगा 90 डिग्री। पेयर ऑफ एंगल क्या आया, पेयर ऑफ एंगल्स इज क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है कि विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, इक्वल होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट एंगल की। और उससे अगला है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट, दोनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 4 हमें पता है क्या, सम ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे पहले। वी नो दैट सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अगर एक को हम x मान लें, इक्वल एंगल्स को क्या मान लें हम, सपोज x मान लेते हैं। लेट द इक्वल एंगल्स बी x। ठीक है, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। x प्लस एक्स ऐड करेंगे कितना 2x, कितने के बराबर 90। 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 45 डिग्री।
क्या आ गए दोनों बराबर एंगल्स? 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बताना था, इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स मान लेंगे दोनों को। ठीक है, प्रॉपर्टी हमें पता है, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कितना होता है? 90 डिग्री। दोनों का सम करेंगे, वैल्यू आएगी एक्स की कितनी? 45 डिग्री। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो हम मान के चलेंगे लेट द इक्वल एंगल्स बी एक्स। ठीक है, वी नो दैट sum of two supplement angles is equal to कितना? 180 डिग्री। दोनों एंगल्स कितने हैं? x प्लस एक्स कितने के बराबर? 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना? 2x इज इक्वल टू 180। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 वी गेट x बाई 2, 180 बाई 2, 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, x की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स ये दोनों एंगल्स का जब सम करेंगे तो कितने के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर दें, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो बताओ एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे? सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। चेंजेस इस तरीके से चाहिए कि ये दोनों एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बने रहें। ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है वो बना लेते हैं। ये है, फिर इसके बाद में ये एंगल दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल 1 है, ये हमारे पास एंगल 2 है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं। सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। सपोज करो कि हमारे पास ये जो एंगल दे रखा है, ये मान लो कि 110 डिग्री है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री। ये हमने मान के किया है, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ कि 110 है। ठीक है, अब अगर इसने कहा कि एंगल 1 को अगर डिक्रीज़ कर दें, सपोज मैंने एंगल 1 मान लिया, लेट एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड टू 100 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री कम कर दिया, तो एंगल 2 क्या आएगा हमारे पास? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने के बराबर है? 180 डिग्री। एंगल 1 को कितना डिक्रीज़ कर दिया? 100 तक, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। ठीक है, पहले कितना था? 70 डिग्री। 10 डिग्री इसमें से डिक्रीज़ करके 100 तक किया, तो यहाँ से कितना बढ़ गया? 10 डिग्री। ये 100 आया तो ये बन गया 80 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जितना हम इंक्रीज़ करेंगे, जितना डिक्रीज़ करेंगे एंगल 1 को, उतना ही एंगल 2 क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। लिखेंगे कैसे इसको? इसको लिखेंगे एंगल 2, 1 मिनट, इसको डिलीट कर देती हूँ पहले। यस, एंगल 2 will increase with the same
with the same measure as the decrease in angle 1. ठीक है, so that ये भी लिखेंगे आगे कि so that both the angles still remain supplementary. ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है आपको कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों एक्यूट हो या दोनों ऑब्ट्यूज हो या फिर दोनों राइट हो। पहला लिखेंगे हम एक्यूट। ठीक है, फर्स्ट अगर एक्यूट होते हैं तो सपोज कर लो कि एंगल 1 कितना हो गया एक्यूट में 80 डिग्री मान लो, क्योंकि लेस एक्यूट क्या होते हैं लेस देन 90 डिग्री, और एंगल 2 कितना मान ले 30 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं आप लेस देन 90। अब इन दोनों का अगर सम करेंगे तो ये कितना आना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स सप्लीमेंट्री तभी हो सकते हैं जब वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर है 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना 180 डिग्री के बराबर। 80 में 30 ऐड करेंगे कितना 110 डिग्री। क्या ये बराबर है इसके? नहीं है। इसका मतलब लिखेंगे नो टू सम ऑफ नो द सम of two acute angles can't be supplementary। ठीक है, आप कोई भी एंगल्स ले सकते हैं, 80-30 ज़रूरी नहीं है, आप 50 ले सकते हैं, 40 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है अगर दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल हों तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे। लिखते हैं अगर ऑब्ट्यूज होते हैं, सपोज लेट एंगल 1 कितना 90 डिग्री से अबोव होना चाहिए, 120 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, एंगल 2 सपोज करो कि 130 डिग्री, कि आप कितना भी मान सकते हैं 180 से नीचे और 90 से अबोव होना चाहिए। वी नोट दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स कितना 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने के बराबर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं कि क्या ये बराबर है 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री, क्या 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐड करेंगे तो ये आएगा 250 डिग्री। क्या 250 डिग्री 180 के बराबर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, तो लिखेंगे नो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कांट बी सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब बारी आती है राइट की। अगर दोनों क्या हो राइट एंगल्स, राइट थर्ड आपको दे रखा है राइट, तो राइट एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल 1 भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल्स का क्या होता है कितने डिग्री 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्या ये 180 डिग्री के बराबर होंगे 90 डिग्री प्लस
90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या, सम ऑफ टू राइट एंगल्स लिखेंगे, यस सम ऑफ टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो कितना है, ग्रेटर देन 45 डिग्री। इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री? क्या जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो ग्रेटर देन 45 होगा, या इक्वल टू 45 होगा, या लेस देन 45 डिग्री होगा, ये हमें बताना है। एक एंगल कितना दे रखा है हमें, ग्रेटर देन 45 डिग्री। फर्स्ट एंगल सपोज कर लेते हैं हम, फर्स्ट एंगल को ग्रेटर देन 45 डिग्री में कुछ भी मान लग सकते हैं, 46, 47, लेकिन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 45 डिग्री। लेट एंगल 1 मान लेते, ग्रेटर देन 45 डिग्री कितना माने हम, 47 मान लेते हैं। ठीक है, एंगल 2 निकालना है हमें, सपोज कर लेते हैं कितना, x मान लेते हैं। अब हमें पता है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। एंगल 1 कितना, 47 डिग्री, प्लस एंगल 2 x दे रखा है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे, 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री। x की वैल्यू क्या, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 43 डिग्री। अगर एंगल 1 ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो एंगल 2 कितना आएगा, लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री then its complement angle will be less than 45 डिग्री। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्या है, फिलिप्स है। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है देन द सम ऑफ देयर मेजर्स कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं देन द सम ऑफ देयर मेजर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है तो ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर। ठीक है, आ गया समझ। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हम करेंगे बोर्ड पे डायग्राम के साथ। इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं।
ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट में आपको बताना है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, लेकिन अपोजिट बताने हैं, वर्टिकली अपोजिट। अब ये देखिए, ये जो एंगल है ये वाला और ये एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों ही ऑब्ट्यूज है, ग्रेटर देन 90 डिग्री हैं दोनों। तो वर्टिकली ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन कौन से हुए एंगल? AOD, एंगल BOC, ठीक है। नेक्स्ट, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेकिन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नंबर 2, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन कौन से हुए? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे ऐसे कोई एंगल्स हैं दो एडजेसेंट जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री के बराबर है। एक ये देखिए, ये एंगल, ठीक है, दूसरा ये वाला, दोनों एडजेसेंट है। कौन कौन सा हो जाएगा? एंगल BOA एंड एंगल AOE, ठीक है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है आपका इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए लेकिन इक्वल होने चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्ट, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना? 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं दो जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री के बराबर। 180 डिग्री एक का, दूसरे का भी 180 डिग्री। तो यहाँ देखो, कोई ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या आ सके, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें दिखाई दे सके। एक तो ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री के बराबर, एक ये वाला एंगल है 90 डिग्री के बराबर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एंगल BOE एंड एंगल EOD, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, कितने के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। अब इसका फोर्थ पार्ट अलग से करते हैं हम, स्पेस दूसरा लेते हैं। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स तो होने चाहिए लेकिन अनइक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डायग्राम। इंक्रीज कर लें थोड़ा। अब देखते हैं अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। फोर्थ पार्ट देखेंगे, क्या लिख रखा है? अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स तो होने चाहिए लेकिन अनइक्वल होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक तो ये हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। क्या? एंगल BOA एंगल AOD। और क्या हो सकते हैं यहाँ पे अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स? एक हो सकता है हमारे पास कि ये वाला एंगल और साथ में ये वाला एंगल, ठीक है। एंड एंगल COD और एंगल DOA, ठीक है। कोई और भी एंगल बन सकता है क्या? यस। कौन सा बन सकता है? एक ये वाला एंगल
COD ये, और प्लस में एंगल BOC। अब देखो क्या कोई और एंगल भी बन सकता है? यस, कौन सा बन सकता है? और हमारे पास बन सकता है ये वाला, ये एंड एंगल BOA के साथ में कौन सा? ये वाला BOC। ठीक है, चारों लिख सकते हैं आप अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स में। अब है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स दैट डोंट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स तो हों लेकिन लीनियर पेयर में नहीं होने चाहिए। इसका 5th पार्ट लास्ट है, एडजेसेंट एंगल्स जो कि लीनियर पेयर ना बनाए। लीनियर पेयर का मतलब 180 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये एंगल्स अगर आपको लगता है कि बार बार यूज़ किए गए हैं यहाँ पे, तो हम ओनली लिख सकते हैं एंगल, 2 एंगल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पेयर्स बना सकते हैं तो 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंगल्स बन सकते हैं? एक तो ये वाला एंगल BOA, एंगल AOE। लीनियर पेयर तो नहीं है क्योंकि 90 डिग्री बनाया है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक ये वाला। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा ये वाला, तो एक तो ये वाली एंगल और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या? एंड एंगल COD, एंगल DOE। अगर आपको कोई और एंगल भी दिखाई दे रहा है जो लीनियर पेयर ना बनाए, वो भी लिख सकते हैं आप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू सो मच।